अगर आप सामाजिक विज्ञान के 20 तारीख को पेपर देना है आपको 20 फरवरी को, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और आपको इस पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ही डाले गए हैं जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। बहुविकल्पी से लेकर के दीर्घ उत्तरी तक के सभी प्रश्न इसमें डाले गए हैं। देख लो, इसमें सभी प्रश्न इसमें डाले गए हैं। तो आपको क्या करना है, तो लास्ट तक पढ़ना है एकदम, बहुविकल्पी से लेकर के दीर्घ उत्तरी, साथ ही साथ आपके जो मानचित्र के प्रश्न हैं वो भी रखे गए हैं। तो मानचित्र वाला प्रश्न और कॉपी भरना आपको सिखाएंगे। आपको कॉपी कैसे भरनी है, कैसे लिखना है सामाजिक विज्ञान का। हिंदी का तो आप लोग आज दे ही कर आए होंगे, तो हिंदी का पेपर अगर दे करके आ गए हैं तो आप लोग सामाजिक विज्ञान की तैयारी और इंग्लिश का दोनों साथ में लेकर के आज से ही चलिए। तो आज सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, अगला वीडियो हमारा इंग्लिश पर आएगा। तो यहाँ पर रोल नंबर हिंदी में लिखना, आप तो समझाना नहीं पड़ेगा, ऐसी कॉपी आएगी। आप लोग इस तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या डाल करके अथवा का लिखना होगा तो अथवा का, खिलाफत आंदोलन पर डालना, तो ऐसे हेडिंग डाल करके अच्छे से खिलाफत आंदोलन पर लिखेंगे, ठीक है ना। अगला हमारा आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न क्या था, तो यहाँ पर है। चलो डायरेक्ट बहुविकल्पीय प्रश्न पर है। पेपर तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। निम्नलिखित में से किस एक गुप्त संगठन यज्ञ इटली बनाया था, तो बी नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर, यानी यूसेफ मोत्सिनी। क्या हो जाएगा, यूसेफ मोत्सिनी। अब देखो आपका अगला 2 नंबर क्या है, इस तरह से है। तो 2 नंबर आपका यहाँ पर है। जल्दी इसको बताइए कि इसका क्या होगा आंसर। कार्न लॉ से संबंधित देश है। कार्न लॉ से कौन सा देश संबंधित है आपके, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। तो आपका हो जाएगा ब्रिटेन। क्या हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, ठीक है ना। आपका क्या हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। साथ ही साथ आप बताइए दूसरा का क्या होगा, साथ ही साथ आप बताओ तीसरा नंबर क्या होगा। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई, तो ये हुई थी आपके 1815 में। बस नोट करते जाइए और रट जाइएगा, इससे आगे कुछ भी नहीं आएगा। ये ऐसे ही प्रश्न डाले गए हैं जो 10 बार पेपर में लगातार पूछ रहा है। 10 सेटों में आए हुए पेपर है, यानी 3 साल 4 साल से आए हुए सब प्रश्न इसमें डाले गए हैं। महामंदी का सबसे पूरा असर पड़ा किस चीज पर पड़ा, तो कृषि के क्षेत्र पर पड़ा। किसके क्षेत्र पर, कृषि के क्षेत्र पर पड़ा, ठीक है ना। अगला है महामंदी, हो गया ना। अगला है 5 नंबर, गुलामगिरी किसकी रचना है, गुलामगिरी किसकी रचना है। आप बताएंगे, कमेंट में बताइए कि गुलामगिरी जो है किसकी रचना है। तो गुलामगिरी हमारा ज्योतिबा फूले की है। किसकी है, ज्योतिबा फूले की है। किसकी है, ज्योतिबा फूले की है। आप बताएंगे 6 नंबर के क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है। तो आपकी हो जाएगा प्रतिरक्षा। क्या हो जाएगा, प्रतिरक्षा हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखो 7 नंबर क्या होगा, भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है, तीसरी, 5वीं, 8वीं, 12वीं। किस में हो जाएगी, 8वीं में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, 8वीं सूची में। जो भी संविधान की भाषा को जोड़ा गया था, आप 8वीं अनुसूची में ही जोड़ा गया था। और इसको तो आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न आपके पेपर में 20 तारीख को पूछे जरूर जाएंगे। 20 तारीख को आपको, 20 फरवरी को जरूर पूछे जाएंगे। इसको आप जरूर नोट करके रखिए, ठीक है। आप देखो 8 नंबर क्या है, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें से कौन सा कथन गलत है, यह धर्म को क्या करता है, राजकीय धर्म बताता है। क्या करता है, राजकीय धर्म बताता है। जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था से है, राजतंत्र से है, लोकतंत्र से है, तानाशाही की है, क्या हो जाएगा आपका, तो बी नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर, लोकतंत्र। क्या हो जाएगा, लोकतंत्र हो जाएगा। 10 नंबर क्या है, बताइए। लोकतंत्र के मूल्यांकन को दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अनुरूप नहीं है। तो इसका आपका हो जाएगा, आप HW दे रहा हो, इसके लिए आप कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। कमेंट में आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। 11 नंबर के बताओ, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित में से कौन से वर्गीकरण सही है। कौन से, केवल जय और अजायब दोनों, केवल अजायब, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा जय और अजायब दोनों। क्या हो जाएंगे, जय और अजायब दोनों हो जाएंगे। 12 नंबर है,
प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? तो आपको हो जाएगा रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो। खरीफ की फसल को बोए जाने का समय क्या है? खरीफ की फसल कब बोई जाती है? आप जल्दी बताएंगे, ये प्रश्न आपके पेपर में छपेगा जरूर। क्या छपेगा? पेपर में जरूर छपेगा। तो आपका हो जाएगा जून से जुलाई। क्या हो जाएगा? जून से जुलाई। 14 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा खनिज ऊर्जा है? तो आपकी हो जाएगी प्राकृतिक ऊर्जा। क्या हो जाएगी? प्राकृतिक ऊर्जा। कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है, किसका है? सूती वस्त्र उद्योग। किसका हो जाएगा? सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा। ठीक है ना। अगला बताइए, भारतीय रेल में रेल प्रचंडों की कुल संख्या कितनी है? भारतीय रेल में रेल प्रचंडों की कुल संख्या है 16, 18, 10, 12। कितनी है? तो आपकी हो जाएगी 18। कितनी है? 18। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्र क्या है? तो आपका हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। क्या हो जाएगा? तृतीयक क्षेत्र। और इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाने वाले सब है। ठीक है ना। उसके बाद बताओ, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो आपका हो जाएगा बी नंबर 1986 में। इस तरह से आपके क्या होते हैं? सही होते हैं। ठीक है ना। 19 नंबर क्या है? तो किस देश का विकास आधारित होता है? तो ये आपके बताएंगे कमेंट में किस देश का होगा। ठीक है ना। और 20 नंबर भी, मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? इसको भी आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है ना। और ये आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना। अब आते हैं हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न, अति लघु उत्तरी, जो कि 80 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में? 80 शब्दों में। कहने का मतलब 10 लाइन। कितने लाइन में? 10 लाइन में आपको लिखना है इस प्रश्न को। आपको 4 नंबर के सभी प्रश्न है। कितने? 4 नंबर के। 4 को प्रश्न लिखना है, तो 4 गुणे 4 बराबर 16 नंबर टोटल हो जाएंगे। ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? G17 देशों से आप क्या समझते हैं? इन दोनों में से कोई एक करना है। इन दोनों में से आपको कोई एक करना है, आपको 4 नंबर मिलेगा। ठीक है ना। इस तरह से तो ये वाला जो है प्रथम विश्व युद्ध है, ये आपको इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में लोग बहुत बार पूछा जाता है। और आजकल समय में युद्ध की समस्या चल रही है, इसलिए इसको आप लोग रट के जाइएगा। अब बताइए, लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर क्या है? लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी है, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है? इस तरह से इन दोनों में से क्या करेंगे आप? कोई एक करना है, जो कि आपको 4 नंबर मिलेगा। कितना? 4 नंबर। वैश्वीकरण, देखो ये वैश्वीकरण जो है आपके इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है। इस पे आपको लिखना है, इस पे 2 नंबर मिलेंगे और इस पे 2 नंबर मिलेंगे। यानी एक आप समझाते हैं, मतलब कि कुछ हेडिंग डाल करके वैश्वीकरण के बारे में लिख देना। भारतीय उद्योग पर इसके क्या प्रभाव पड़े, प्रभाव उसका 2 गो उल्लेख कर देना है। 2 गो प्रभाव का आपको 2 नंबर इसमें मिल जाएगा, 2 नंबर इसमें, टोटल 4 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये अकेला 4 नंबर का है, इसको मत लिखना, क्योंकि इसमें से नंबर कटने की चांस रहती है। ठीक है ना। मृदा अपरदन को रोकने के कोई 2 उपाय लिखिए। अब देखो इसमें से 2 उपाय आपको लिखना है। 2 गो उपाय, तो 2 गुणे 2 यानी 4 नंबर मिलेगा आपको। उसके बाद चतुर्थ क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से अलग है, 2 उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इन दोनों में से कोई भी कर सकते हो। दोनों पर 2-2 नंबर है। इस पे भी 2 है, इस पे भी 2 है। तो आई इस पे भी 4 है, इस पे भी 4 है। यानी तोड़ तोड़ कर 2-2 नंबर इसमें भी है, तोड़ तोड़ कर 2-2 नंबर इसमें भी है। तो इसमें नंबर नहीं कटेगा, लेकिन इसमें आपका नंबर कट सकता है, इसलिए इसको मत करना है। अगला आता है, सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है? सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी का क्या विचार थे? इस तरह से दिया हुआ है। भारत के राष्ट्रवाद, देखो ये राष्ट्रवाद है ना, इसको आप लोग बाबू रट के जाइएगा। ये आईएमपी है, बहुत ही ये बार आप पूछा है पेपर में। सब इसमें वही डाले गए हैं जो कि आपको आईएमपी है। ठीक है ना। तो ये 6 नंबर का टोटल प्रश्न है। ठीक है ना। उसके बाद अगला आता है हमारा, भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशिष्टताओं का वर्णन करना है। अगर ये नहीं आ रहा है तो भारत का पंथ निरपेक्ष, ये पंथ निरपेक्ष बाबू ना आपको लगभग 5 बार, अब 5 सेटों 6 सेटों में पूछा है ये प्रश्न। तो 6 नंबर के किन्हीं प्रावधानों का स्पष्ट करना है। इसमें नंबर नहीं कटेगा आपको, इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर इसको लिखते हो तो आपको नंबर कटने की चांस है, लेकिन इसमें आपको 6 का 6 नंबर मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। भारतीय वनों के आर्थिक महत्व को स्पष्ट बता रहे हैं। भारत में खनिज पेट्रोलियम के उत्पादन का विवरण करना है। अगर इसको करते हो तो इसको करने पर आपको नंबर कट सकते हैं, लेकिन इसको करते हो तो नंबर आपको 6 का 6 मिलेगा,
क्योंकि ये 3 नंबर इस पे है, 3 नंबर इस पे है, ठीक है ना। तो दो बीच में एवं पूछा है, इसका 3 नंबर, इसका 3 नंबर, तो नंबर कटने के चांस नहीं है। आर्थिक विकास के ऋण की भूमिका विश्लेषण कीजिए। भारत में उपभोक्ता आंदोलन का परिचय। जितना आप हेडिंग इसमें देंगे उतना आपको फुल नंबर मिलेगा। अब आते हैं मानचित्र वाले प्रश्न। मानचित्र वाले प्रश्न एक एक नोट करते जाइए। वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। वह जनपद जहां जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। नील की खेती के लिए किसानों का आंदोलन हुआ था। वह स्थान जहां सूती श्रमिकों का हुआ था। चौरी चौरा कांड क्या हुआ था। और इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग, ये वाला इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए और आप लोग दोहरा करके जाइए, इस पेपर को रट करके जाइए, इससे बाहर कहीं नहीं मिलेगा।